गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास हम 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट एंड मेज़रमेंट। उसे जानने से पहले हमें भौतिक राशियाँ पता होनी चाहिए। यानी भौतिक राशियाँ क्या होती हैं बेटा? वे राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं वो सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ। बेटा मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, निर्भर होती हैं या मूल राशियों द्वारा इन्हें व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अगला लिखा है मापन का मात्रक। बेटा ये क्या है? किसी भी भौतिक राशि को उसके परिमाण में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। अब किसी भौतिक राशि का जो मापन होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक आंकिक मान और सेकंड इज़ मात्रक। बेटा फिजिक्स का पहला फार्मूला यही है। आंकिक मान को न्यूमेरिकल वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए एन से लिखा गया है, और मात्रक को यूनिट बोलते हैं इसलिए यू से लिखा गया है। अब मैंने एक बच्चे से पूछा, एक स्केल मेज़र करने को बोला, तो एक ने बताया कि इसकी लेंथ 5 मीटर है, एक ने बताया 500 मीटर है। बेटा दोनों ही सेम बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, पर उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है और उनकी यूनिट डिफरेंट है। एक ने सेंटीमीटर में बताया और एक ने मीटर में बताया है, इसलिए यहाँ पर लिखा N1U1 बराबर N2U2। अब मात्रक की बात करते हैं। बेटा मात्रक क्या? वह मानक जिसका उपयोग करके हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे हमें इस बोर्ड की लेंथ मेज़र करनी है तो हम इसे स्टैंडर्ड बना लेते हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी बार इसकी लेंथ में एकोमोडेट है, कितनी बार शामिल हुआ है, ये तुलना करी है, इसी को बोलते हैं क्या बेटा? मात्रक। तो बताया वे मानक जिसका उपयोग करके किसी भौतिक राशि की तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? मात्रक। अब बात करते हैं आंकिक मान क्या है। बेटा किसी भौतिक राशि का परिमाण ही क्या कहलाता है? आंकिक मान। अगली बात कर रहे हैं मात्रकों की प्रणालियाँ। बेटा कितने टाइप से हम मेज़र कर सकते हैं? CGS में, FPS में और MKS में। CGS सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, जबकि FPS सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। अब CGS सिस्टम में क्या होता है बेटा? इस सिस्टम में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। जबकि FPS सिस्टम में, इस प्रणाली में हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। MKS प्रणाली क्या होती है बेटा? इस प्रणाली में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। जबकि SI प्रणाली में ये एक्चुअल में MKS पद्धति का एक्सटेंडेड वर्जन होता है, यानी कि पूरी वो और 4 राशियाँ और इंक्लूड कर दी गई हैं। तो SI प्रणाली में मूल 7 राशियाँ होती हैं, बाद में 2 ऐड की गई जिसे पूरक राशियाँ कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं बेटा? ये 7 लिखी हुई: लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योतितीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके हमें मात्रक बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मीटर, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, वैद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योतितीव्रता को कैंडला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये इनके प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं। तो हमें ये पता चला इस कंक्लूजन से कि SI सिस्टम में ये हैं और इसी को अब हम आधार मानते हैं। कुछ भी अगर मेज़र करना है तो हमेशा लंबाई को हम किस में मेज़र करेंगे? मीटर में। आज के लिए इतना ही है, आपको समझ में आया होगा।